व्हाट इज एक्चुअली दिस अर्थक्वेक? यू नो द साइंस, जियोलॉजी, ये अर्थक्वेक क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स? इट्स अ वेरी बिग सॉलिड रॉक, अ मैस, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये बहुत बड़ी एक चट्टान समझ ले, जमीन के नीचे है, कई हजार किलोमीटर बड़ी, और ये मूव करती रहती है। और जब ये दो मूव करती करती स्टक हो जाती हैं, ये मेरे पास यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तहकीक है, यूएसजीसी की मुसद्दका है। ये जब मूव करते करते आपस में स्टक हो जाती है, फंस जाती हैं, अब ये हिल नहीं पाती, तो स्ट्रेस पैदा होता है, और ये स्ट्रेस जब फ्रिक्शन से तेज हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी लहरों की सूरत में अर्थ को हिला के रख देती है, उसको जलजला कहा जाता है। अच्छा, ये तो बात साइंस ने कह दी, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हिलती है, ये तो रीजन हो गई। वो उस वक्त क्यों खास हिलती हैं, उस जगह पर क्यों हिलती हैं, कब तक हिलती हैं, मुसलसल हिलती क्यों नहीं रहती? ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। ऑल दीज पैरामीटर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओमनीपोटेंट अल्लाह। जलजले का मरकज क्या है, एपिसेंटर क्या है, बताया जा सकता है। जलजले की शिद्दत क्या है, 7.2 बताया जा सकता है। जलजले की गहराई क्या है, बताया जा सकता है। लेकिन साबित कर दो, कोई साइंस ये बता दे जलजला कब आएगा? नो साइंस कैन प्रेडिक्ट एंड एवर्ट। साइंस नहीं बता सकती जलजला कब आएगा। साइंस ने बता तो दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ये मूवमेंट है, लेकिन इस्लाम बताता है कि क्या करोगे तो जलजले नहीं आएंगे। ये इस्लाम बताता है ना, क्या करोगे तो जलजले नहीं आएंगे। These guidance are from Islam। देखें, दुनिया की तारीख में हादसात और कुदरती आफात तो भरी पड़ी हैं, और कुछ ऐसे भी हादसात और कुदरती आफात आई कि बहुत बड़ी आबादी सफा हस्ती से मिट गई, खत्म हो गई, बिलियंस चले गए। और फिर साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ये जो जलजला होता है ना, जो इससे बच भी जाता है ना, उसको ट्रॉमा बहुत सख्त होता है। वो सारी जिंदगी वो ख्वाब उसको आते रहते हैं, हुज़्न मलाल, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ऐसे मनाजिर देखे। मनाजिर देख रहे हैं ना आप, वो छोटी बच्ची है, ऊपर से मलबा गिरा हुआ, उसने अपने भाई के ऊपर हाथ रखा हुआ, अपने भाई को वो बचा रही है, वो मंजर वो रिकॉर्ड हो गया है। और एक बाप है, उसको निकाला, बाप की लाश निकल रही है, तो उसका बेटा नीचे वो निकला तो जिंदा है, तो बाप ने ऊपर आके वो मलबा बाप पे गिर गया, बच्चा उसने बचा लिया। अभी मंजर जब देखेगा इंसान तो वो सोचता है कि उसकी बेबसी है, और फिर वो जो वाकया हुआ इंसान के अंदर तक झंझोड़ देता है कि वो माँ हमला थी, उसने मलबा गिरा तो बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते साथ ही माँ भी गई, पूरा खानदान चला गया उसका, सिर्फ वो अकेला वो जो बच्चा है न्यू बॉर्न वो जिंदा है। तो इंसान के ज़हन पे ऐसे वाकयात फिर चिपक जाते हैं। जल्जलों की तारीख बड़ी पुरानी है। सबसे पहला जल्जला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जब काबील ने हाबील को हलाक किया था। जमीन कांपी थी, 7 दिन तक जमीन पे जल्जला रहा था। और फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया, चट्टान पे लिटाया, जल्जला आया था, अर्श और कुर्सी हिल गए थे। आसमान पर ये जो सूरज है ये अपनी जगह से हिल गया था और आसमान सुर्ख हो गया था। और फरिश्तों ने अर्ज की थी, अगर अल्लाह किसी को अपना खलील बनाता तो इनको बनाता। और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे भी जल्जला आया था, उन्होंने उस ऊंटनी को मार दिया था, उस ऊंटनी को जो निशानी थी, जल्जला आया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे जल्जला आया। ये नाप तोल में कमी करते थे, हक पूरा नहीं देते थे, जल्जला आया इनके ऊपर, हक पूरा दो। असहाबे फील के ऊपर जो काबा गिराने के लिए आया था उसमें भी जल्जला आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 70 बंदे लेकर गए कोहे तूर पे, ये 70 वो थे जिन्होंने गाय की पूजा नहीं की थी, ऊपर गए, अपने 70 बंदों से कहा कि अब पाकी हासिल करो, रोजा रखो। और फिर वो बादल आया, सबने सजदा किया और अल्लाह का कलाम सुना। अल्लाह ने फरमाया ये करो, ये ना करो। और फिर ये फरमाया कि जो गुनाह हुआ है ना, इसकी तौबा पे जानें ली जाएंगी, अपने आप को कत्ल करना है। तो जब वो बादल छट गया, इन 70 ने कहा कि बाकी बातें हैं, लेकिन ये जो तौबा पर जान लेने का कहा गया ना, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक एलानिया रब को देख नहीं लेंगे। उसी वक्त जल्जला आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह ने फरमाया, मेरी शान ये है कि मैं जिसे चाहता हूं अपना अजाब पहुंचाता हूं और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो अल्लाह है। और मेरी रहमत की शान यह है कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, दुनिया में हर मुसलमान, हर इताअत गुजार, हर नाफरमान को घेरे हुए है।